हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं निदा अली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, एक नई एनर्जीज़ के साथ और एक पुराने टॉपिक के साथ। आपके आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ या आने वाला 1 वीक कैसा रहने वाला है, तो ये मुझे रेकमेंड किया गया था, मुझे सजेस्ट किया गया था कि निदा आपी प्लीज़ आने वाले 7 डेज़ की भी आप रीडिंग लिया करें कि आने वाला नेक्स्ट वीक हमारे लिए कैसा रहने वाला है। अगर ये आपको पसंद हुआ तो मैं हर हफ़्ते में एक दफ़ा ये रीडिंग ले आया करूँगी और कोशिश करूँगी कि आने वाला महीने का भी आपका कर दिया करूँ और न्यू मून और फुल मून की भी रीडिंग ले आया करूँ। एक टाइम टेबल को मैनेज करके मुझे चलना पड़ता है, इसलिए तो बुकिंग अगर आपने करवानी, जिन्होंने पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो पहले बुकिंग करवा लिया करें, ठीक है जी। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी रीडिंग टाइमलेस होती है, जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, सभी किस्म के पर्सन के लिए होती है, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ताई के लिए, मम्मी के लिए, चाची के लिए, जिसके लिए देखना चाहते हैं उन सब के लिए हो सकती है, नियर डियर के लिए हो सकती है। इसके अलावा आपको 2 चीज़ें कंफर्म तौर पे बता दूं कि मेरी रीडिंग अंडर 18 के लिए और सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए नहीं होती, कंफर्म तौर पे नहीं होती। चाहे आप देखो या ना देखो, कोई फ़र्क नहीं करता, आपके साथ रेजोनेट नहीं होगी। आप इसकी यानी कि वैसे एंटरटेन होने के लिए देखना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर आप कहें कि हम इस आपकी एनर्जी से अपने आप को रेजोनेट कर लेंगे, तो भैया सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए हार्डली रिजेक्ट कर रही हूँ मैं। बिल्कुल आपके लिए पॉसिबल नहीं कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग की प्रेडिक्शन करूँगी, ठीक है जी। इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। आप यूट्यूब पर दूसरे रीडर्स की जाके रीडिंग इस मामले में सुन सकते हो, लेकिन मेरी तरफ से कोई इजाज़त नहीं है। कोई भी सेम जेंडर सेक्स में जो भी मौजूद हैं, एज ए मुस्लिम मैं आप लोगों को इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि अगर आप मुस्लिम हैं तो सबसे पहले पॉजिटिव एनर्जीज़ में आ जाइए, 3 दफ़ा दुरूद पढ़ लीजिए, अपने पर्सन का नाम जहन में। नॉन मुस्लिम है तो अपने रिलीजन के मुताबिक आप अपनी रिचुअल्स अदा कर ले। मैं दुआ मांगने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी दुआ मांगने का अंदाज़ जो कि बहुत पसंद है, तो आप भी हाथ फैला लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए और अपने पर्सन को या जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे ज़हन में रखते हुए हम अल्लाह से, डिवाइन से, यूनिवर्स से, 12 इमाम 14 मासूमीन से हाजत तलब करने जा रहे हैं। मेरे और आप लोग भी इस चीज़ के लिए रेडी हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, ए यकता, ए जगाना, ए मौजूदा, ए बहुत ज़्यादा सखी, है फैलाने वाले, है करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, ए करम फरमाने वाले, अरुम राहिमीन, अरुम राहिमीन, ए अरुम राहिमीन, ए जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को ज़िंदा करने वाले, हरे को खुश्क और खुश्क को हरा करने वाले, सूरज को, ए दिन को रात और रात को दिन में बदलने पे कादिर है, बहार को खिज़ां और खिज़ां को बहार में बदलने पे कादिर है, गर्मी को सर्दी और सर्दी को गर्मी में बदलने पे कादिर, ए एक ही समंदर में 2 रंग के पानी को चलाने पे कादिर। तू खालिक है, तू मालिक है, तू पैदा करने वाला है, तू कुन फ़यकून की ज़ात है। मैं तुझे तेरे अर्हमुर राहिमीन होने का वास्ता, मैं तुझे तेरे रहमान होने का वास्ता, तुझे रहीम होने का वास्ता देती हूँ, तेरे वदूद होने का वास्ता, तेरे अव्वल व आखिर होने का वास्ता, मैं तुझे तेरी करीमी का वास्ता देती हूँ। मेरे कल में तुझे तेरे प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक का वास्ता देती हूँ। मैं तुझे हिजाब अल्लाह फ़ातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैहा के शिकस्ता पहलू का वास्ता देती हूँ। मैं करबला में शहीद होने वाले नोके सेना पर कुरान पढ़ने वाले हुसैन के नोके सेना के सर के आखिरी सलाम का वास्ता देती हूँ, आखिरी सजूद का वास्ता देती हूँ। मेरे खालिक व मालिक, तू रहमान है, तू रहीम है, तुझे वास्ता है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले दीदार, पहली मुस्कुराहट और पहले आंसू का, उस दीदार का कि जिस दीदार के सदक़े में तूने कुल आलमीन को खल्क़ किया, जिस आलमीन में 18,000 आलमीन और 18,000 आलमीन में 18,000 से ज़ायद मखलूक़ात हैं जो हमारे अलावा हर वक्त तबदो तेरी इबादत में मशगूल है। मेरे खालिक में तेरा लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि तूने मुझे अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया, अपने प्यारी मखलूक में अशरफुल मखलूक़ात इंसान पैदा किया, नबियों के सरदार नबी में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदार उम्मत में पैदा किया और इमामत में मौला अली अलैहिस्सलाम की ग़ुलामों में शामिल फरमाया। मेरे दिल व रूह में, रग रग में हक़ वलायत अली को शामिल फरमाया। मेरे खालिक व मालिक, तू रहमान है, मैं तुझे तेरे रहमान होने का वास्ता, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद में शाम में मांगी जाने वाली दुआओं का वास्ता दे के तुझे दुआ दी, मेरी दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दे। जिन जिन लोगों ने इस वक्त मेरी रीडिंग पर हाथ फैलाए हुए हैं, जब जिस टाइम भी ये रीडिंग जिनके सामने पहुँचे और उन्होंने इस वक्त हाथ फैलाए हुए हैं, मेरे खालिक व मालिक, तो 24 घंटे दुआओं को कबूल करने वाला फरमाना है। मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में मेरी दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा और जिस जिसके दिल में जो भी दिली आ जाता है उसे कबूलियत की मोहर लगा। जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद फरमा दे। अली असगर के सदक़े में, जलते हुए झूले के सदक़े में, बीबी रुबाब की उजड़ी हुई झोली के सदक़े में, फ़ातिमा तो ज़हरा के मोहसिन की शहादत के सदक़े में, शिकस्ता पहलू के सदक़े में, जिन्हें बेटों की ख्वाहिश अली असगर की गुलाम अता फरमा, जिन्हें बेटियों की ख्वाहिश बाली सकीना की कनीज़ अता फरमा। जो लोग अपने बच्चों की परवरिश करना चाहिए, बेहतरीन परवरिश चाहते हैं, उन्हें बेहतरीन परवरिश के वसाइल अता फरमा। जो लोग बेरोज़गार हैं मौला, उनके रोज़गार में इजाफ़ा फरमा। या मौला हसन अलैहिस्सलाम अपने मदीने के दस्तरखान से, जन्नत के दस्तरखान से सबको ग़ैबी वसीलों से रिज़्क़ अता फरमा। मूसा
मूसा की उम्मत मोना सलवा उतारने वाले, हमारी ज़ात पे अपने गैबी वसीलों से हलाल रिज़्क़ अता फरमा और हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक अता फरमाए। मेरे खालिक व मालिक, तुझे वास्ता देती हूँ हर उस बच्चे की कामयाबी के लिए जो इस वक्त तलीमी मैदान में कामयाबी के लिए सरगोश है। मुसलमानों को जो लोग इसे तलीमी मैदान में पेपर वगैरह दे रहे, एग्ज़ाम दे रहे, मौला को कामयाबी कामरानी अता फरमाए। जो लोग परदेश में असीरान शाम के सदक़े में उन्हें खैर वफ़ियत से अपने अपने मुल्कों में अपने घर वालों में मिला दे। जो लोग अब्रॉड के मुल्क में जाके सेटल होना चाहते हैं या किसी जॉब के सिलसिले में जाना चाहते हैं, मौला जिसने मेरे ज़िम्मेदारी लगाई उन सब की दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दिया। मेरे खालिक व मालिक, जिनके नाम मेरे ज़हन में, जिनके चेहरे मेरे जहन में, जिन लोगों ने मेरे पे अपने ज़िम्मे दुआएं लगाई, मौला उन सब की दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दिया। मेरे खालिक व मालिक, जो लोग मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे, फ़लस्तीन के मुसलमानों की, जिस तरह खाना काबा की अबाबीलों से हिफाजत फरमाई, इसी तरह मस्जिद अक्सा की हिफाजत। मौला ये दौरे दज्जाल जा रहा है, हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान और हिफाजत में रख लिया। मेरे खालिक मालिक, जो लोग बीमार हैं, अस्पतालों में पड़े, मौला सज्जाद की बीमारी के सदक़े में उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दिया। मेरे खालिक मौला, जो हज ज़ियारत और उम्रा करना चाहते हैं, मौला मुझ समेत उन सबको हज ज़ियारत उम्रा की तौफ़ीक अता फरमा। मौला, जो नॉन मुस्लिम है इस वक्त हाथ फैलाए तेरी बारगाह में खड़े हैं, मेरे खालिक मौला तेरे पैदा किए हुए बंदे हैं, मौला उनको उनके दीनी रिचुअल अदा करने की तौफ़ीक अता फरमा दे। मेरे खालिक, जिनके दिलों में जो दिली हजात उन्हें कबूलियत की मोहर लगा दे। मौला, जिन बच्चियों के नसीब नहीं खुले उनके बाहक के फ़ातिमा तुज़ारा अक़द मौला अली अलैहिस्सलाम उनके नसीब खोल दे। मेरे खालिक मौला, जो लोग लव मैरिज करने हैं, ज़ुलेखा और यूसुफ के निकाह के सदक़े में उनके नसीब खोल दे। मौला, जिन बच्चियों के निकाह में देरी होगी, मौला बीबी खतीजा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के सदक़े में उनकी मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा और बीबी खतीजा के निकाह के सदक़े में जल्द से जल्द उनको उनके नेक वर्ष से मिला दे। तू खालिक है, तू मालिक है, तू कुन फ़यकून का मालिक है, तेरी मर्ज़ी के बिना तो पता नहीं हिलता है। मेरे खालिक मौला, जिन लोगों पर ब्लैक मैजिक हुआ है, मौला उनके असरात को ख़त्म फरमा दे, कि तेरे बहक कुन फ़यकून के सब मुश्किलों को दूर फरमा दे। दुनिया में जो जहाँ कहीं भी मुश्किल है, परेशानी में फंसा पड़ा, खास करके उम्मत मुस्लिमा की लड़कियों को और औरत ज़ात जिसको तूने नरम और नाजुक पैदा किया, उनकी इज़्ज़तों की हिफाजत फरमा दे, चाहे वो किसी भी मज़हब से, किसी भी रिलीजन से है। मेरे खालिक में फ़ातिमा ज़हरा की चादर के सदक़े में इन सब की हिफाजत फरमा दे। मौला, मुझे अपनी बीबी फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़ी अता फरमा दे और जो उम्मत मुस्लिमा की हर बच्ची को पर्दे की तौफ़ीक अता फरमा दे। मेरे खालिक व मालिक, फ़ातिमा ज़हरा के हक़ के सदक़े में हम सब की दुआओं पर कबूलियत की मोहर लगा। मोहम्मद आले मोहम्मद के दुश्मनों पर मैं लानत करती थी, लानत करती हूँ और लानत करती रहूँगी। मेरे खालिक मालिक, मैं अपने ईमान पर, मैं अल्लाह की वादानियत, मोहम्मद की रिसालत, अली की वलायत पे कायम और इसी वलायत के साथ, इसी शहादत के साथ इस दुनिया से रुखसत होना चाहती है। मेरे खालिक मालिक, मुझे तुझसे डर नहीं लगता। मेरे खालिक मालिक, कसम से मुझे तुझसे डर नहीं लगता, मुझे तेरी नाराज़गी से डर लगता है, कहीं तू मुझसे नाराज़ ना हो जाना। मौला, मुझे अपनी बारगाह में आने की तौफ़ीक अता, मुझसे नमाज शब का सजदा ना छीनो है। मेरे खालिक मौला, मुझसे दुआ मांगने की तौफ़ीक ना छीनो, ये तेरी ख़ास अतात है। जो लोग दुआ हाथ फैलाए तेरी बारगाह में आते हैं, नमाज शब में या 5 वक्त की नमाज में, जब तेरी बारगाह में सजदा रोज़ होते हैं तो उन्हें तौफ़ीक अता फरमाता है। मौला, मुझे कब्र से डर नहीं लगता, मुझे कब्र के अंधेरों से डर लगता है। मौला, मुझे बरज़ख से डर नहीं लगता, मुझे बरज़ख की सख्तियों से डर लगता है। मौला, मुझे रोज़े महशर क़यामत वाले दिन से डर नहीं लगता, क़यामत वाले दिन 1,24,000 पैगम्बरों की उम्मत के सामने रुसवा होने से डर लगता है। मौला, तूने दुनिया में मेरी इज़्ज़त का इलाज रखी, मेरे गुनाह कबीरा सीरा छुपा के मुझे लोगों में इज़्ज़त और मकाम अता फरमाया। मुझे रोज़े क़यामत मोहम्मद मुस्तफ़ा और 1,24,000 पैगम्बरों के सामने सुरखरू फरमाना। मौला, मुझे इज़्ज़त से नवाजा। मेरे खालिक मालिक, मैंने कुल आलमीन की मखलूक, मुझे पुले सरात से डर नहीं लगता, मुझे पुले सरात में गिरने से, दोज़ख में गिरने से डर लगता है। मेरे खालिक, फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़, मुझे 12 इमाम 14 मासूमीन के सदक़े में जिस तरह दुनिया में सब की नज़रों में इज़्ज़त और बुलंद बाला की, मौला क़यामत वाले दिन मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक 12 इमाम 14 मासूम मोहम्मद मुस्तफ़ा, मौला अली अलैहिस्सलाम, फ़ातिमा ज़हरा, मौला हसन अलैहिस्सलाम, मौला हुसैन, मौला इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, मौला इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, मौला मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, मौला अली रज़ा अलैहिस्सलाम, मौला मोहम्मद तकी, मौला अली नकी, मौला हसन हसनिया और इमाम आखिरुल ज़मान इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम या हुज्जतुल कायम के सदक़े में मौला हमारी दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा। मैं मोहम्मद आले मोहम्मद के दुश्मनों पर लानत भेजती हूँ, लानत भेजती हूँ, लानत भेजती हूँ। जिसने मोहम्मद आले मोहम्मद को, मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा को तकलीफ़ माई, मेरी फ़ातिमा ज़हरा को रुलाया, मौला मैं उन पर लानत भेजते हुए रीडिंग को शुरू करती हूँ। मेरी दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगाओ, आमीन सुमन। जिसके दिल में जो दिली है जाता है, मौला उन सब की दिली कल्बी दुआओं को कबूलियत की मोहर लगा, जिन्हें मैं जानती हूँ, जिन्हें मैं नहीं जानती, जिनकी और बातिन का हाल तो सबसे बेहतर जाने, मेरे बातिन को पाकीज़गी अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल द टैरो वर्ल्ड निदा अली मुबीन मज़हर। देखती आंखों सुनते कानों, आप सबको मैं निदा अली मुबीन मज़हर का सलाम, सत श्री अकाल और नमस्ते।
आई लव यू ईच वन ऑफ यू, जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, कमेंट करते और जो नए आए हैं, जो मेरी दुआ में शामिल हुए हैं, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी दुआ को पसंद फरमाया। इसीलिए मेरी दुआ थोड़ी सी लंबी हो गई और कोशिश करूँगी कि कल से मेरी दुआ थोड़ी छोटी रहे, वरना कम अज़ कम अगर आप लोगों ने डायरेक्ट रीडिंग पे आना हो तो आप वीडियो को 5 मिनट या 10 मिनट स्किप करके आगे रीडिंग पे आ सकते हैं, लेकिन कोशिश किया करो कि दुआ में शामिल हो जाओ। तो देखते हैं कि आने वाले 7 दिन में आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। डिवाइन आपको, एंजल्स आपको, 12 इमाम, 14 मासूमीन आपकी लाइफ में क्या चेंज लाने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि आने वाले 7 डेज़ मेरे देखने वाले व्यूज़ की लाइफ में क्या चेंज ला रहे हैं। कुछ अच्छी खबर भी है या जो इनके ऊपर मायूसी के बादल इस वक्त घटे पड़े हैं, जो मुझे नज़र आ रहा है जैसे किसी ने काले रंग के कपड़े पहन के कोई सोग या इलामत में बैठा हुआ है। हो सकता है किसी के घर में फौतगी हुई, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इस वक्त इस चीज़ की फीलिंग आ रही है कि जैसे किसी के घर में या तो कोई फौतगी होने वाली है या फौतगी हो चुकी है या कोई बहुत ज़्यादा सीरियसली हॉस्पिटल्स के चक्कर काट रहा है। अगर इस तरह का कोई सिनेरियो है तो सबसे पहले तो अपना सदका निकालो, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत शिद्दत से ये चीज़ फील हुई। हो सकता है आपको ब्लैक कलर की बटरफ्लाई नज़र आए या कोई ड्रैगन फ्लाई नज़र आए, तो इस तरह का कोई सिनेरियो हो तो अपना सदका निकाल लेना, ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज़ में क्या है। सिजोफीनिया, ओके जनाब, और उसके नीचे है दी वर्ल्ड, वी आर द, ये लिखा हुआ है वी आर द वर्ल्ड, ठीक है। ओके डिवाइन, सिजोफीनिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमान है। अच्छा, जब मैं शफल कर रही तब भी ये कार्ड आके गिरा था, गाइडेंस आ रही है। ओके, सेकंड है क्रिएटर, वाओ ये कल की रीडिंग में भी था, और मोरालिटी, ठीक है जी। लें जनाब, यहाँ पे फिर मुझे इसके साथ वो जो बॉटम ऑफ द डेक के नीचे कार्ड है ये पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो शायद नीचे आया इसलिए कि आपको बता सकूं कि ये क्यों आया है, ठीक है जी। यहाँ पे जो मुझे रीडिंग में इस वक्त नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे कि आप लोगों, आपकी आने वाली लाइफ में ये पूरा हफ्ता आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले हो। आप अपने पर्सन और अपने घर वालों में या अपनी जॉब में, अपने घर वाल फैमिली में या कारोबार में या कुछ इस तरह का सिनेरियो है। अगर लवर्स देख रहे हो तो आप 2 चीज़ों को लेकर चलने वाले हो। आप अपने दोनों चीज़ों में यानी कि बहुत ज़्यादा जगलिंग करने वाले, बैलेंस करने वाले, कहीं ना कहीं कोई आपको गाइड करेगा, आपको बताएगा कि आपने किस तरह दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है। अगर आप में सेपरेशन मोड चल रहा है तो आपको बता दूं कि क्रिएटर ने बता दिया है यहाँ पे आगे कि ये आपकी वर्ल्ड है, ये आप लोग एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन से, चाहे बीवी हैं, लवर हैं, मंगेतर हैं, एंगेज्ड हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ भी हो जाए, आपके पर्सन किसी भी कीमत पर आपको अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सब कुछ ओवर हो गया, ख़त्म हो गया, तो भाई ऐसा कोई सिनेरियो नहीं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को या आपको एंजल्स गाइड ज़रूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटर भी है और यहाँ पे मोरालिटी भी। कहीं ना कहीं ये भी एंजल्स का ही कार्ड है, इसके ऊपर भी कोई नंबर नहीं है, ये भी एंजल्स का डिवाइन खुद है। यहाँ पे एंजल्स आपको, अल्लाह आपको, डिवाइन आपको, कुदरत आपको, यूनिवर्स आपको, या जिस भी डिवाइन पर, जिस भी भगवान पर, जिस भी जीसस पर आपका बिलीव है, वो कहीं ना कहीं आपके सामने ये चीज़ ओपन अप लाजमी करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या सिनेरियो चलने वाला है। यहाँ पर मैं देखना चाहूँगी डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं कि किस किस्म की गाइडेंस आ रही है और किस किस्म की ये स्ट्रगल है जो इनके देखने वाले व्यूज़ या जो मेरे देख रहे हैं। आपकी लाइफ में आने वाले 7 दिन के अंदर बैलेंस आता हुआ नज़र आता है। कहीं ना कहीं इन 7 दिन के अंदर आपके पर्सन मुझे लौट कर आपकी तरफ आते हुए या आपकी तरफ कोई पैगाम, सुलह का पैगाम नामा भेजते हुए नज़र आते हैं। क्यों, कहीं ना कहीं उन्हें ये रियलाइज़ ज़रूर हो जाएगा, उन्हें कोई ना कोई ये गाइड ज़रूर करेगा कि आपके बिना वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो और ये एक हकीकत भी है, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे क्रिएटर कल की रीडिंग में भी था और क्रिएटर आज की रीडिंग में भी, इतनी शफलिंग के बाद भी अगर आ रहा है तो डेफिनेटली आपके लिए डिवाइन ने ही कुछ ना कुछ सोचा होगा। कम्युनिकेशन डेफिनेटली, मैंने यहाँ पे आपको कहा कि इस आने वाले हफ्ते में कम्युनिकेशन आ रही है। लेटर बॉक्स, 2 ऑफ कप की एनर्जी है। जो कंडीशन आपकी है यहाँ पे भी देखा जाए तो 2 की एनर्जी है, यहाँ पे भी देखा जाए तो ये देखो यहाँ पे ये 2 ऑफ कप है, यहाँ पे ये 2 बर्ड आपस में लड़ रहे हैं। ये दोनों को ही नहीं छोड़ा, ना फैमिली को छोड़ा ना आपको छोड़ा। तो ये तो सोचो ना कि आपके पर्सन आपको छोड़कर जाएंगे। कहीं ना कहीं आजमाइश बड़ी कड़ी है। तो चलो देखते हैं क्या निकल के आता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे।
सेक्सुअल फ्रीडम कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके साथ इंटरमिसी चाहते हैं। आप में से बहुत से, अगर आप मियाँ बीवी हो तो आप लोगों की सुलह हो जाएगी और दोबारा से हनीमून पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। और हो सकता है थोड़ी बहुत आप में खलिश रह जाए, लेकिन उस खलिश को जब आपकी आपस में इंटरमिसी होगी दोबारा से आप लोग सेट वेट हो जाओगे, तो इसलिए टेंशन वाली बात नहीं। जो सिनेरियो, जो थॉट्स आपके जहन में चल रही हैं, वही सिनेरियो, वही थॉट्स आपके पर्सन के जहन में भी चल रही हैं। क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके साथ कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। और अगर इस तरह का कोई सिनेरियो बन के आता है तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर मत करना। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बिग चेंज लेकर आने वाले 7 दिन के अंदर कुछ ना कुछ तो हैप्पी चेंज आने वाला है। या तो आपके पर्सन में सिल्वर वाटर शार्क प्यार की बरसात आप पर होने ही वाली है। आप लोगों ने इस चीज़ पे बिलीव करना नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि थोड़ा सा अगर आप ट्रस्ट कर लो तो ये मुझे आपकी लाइफ में बहुत जल्द होता हुआ नज़र आता है। प्यार की बरसात होने वाली है और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में है। आगे बॉटम ऑफ द डेक में आपके पर्सन लौटकर आपकी लाइफ में आ रहे हैं और उसके नीचे है डेटिंग। कहीं ना कहीं फिर से एक सिनेरियो शुरू होगा। इसको भी मैं यहीं पे रख देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत तसल्ली रहे कि आपके पर्सन लौट के आ रहे हैं, वरना आप लोग तो एकदम अपनी हिम्मत छोड़ बैठते हो, पता नहीं क्या हो गया है। वैसे कुछ दिनों 3-4 दिन से नेगेटिव एनर्जी आ रही थी, लेकिन चलो काफ़ी हद तक बेहतर हो ही गया है। और अगर हो गया तो अच्छा ही हो गया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, मैं देखना मुझे बताएं। सीधे पकड़े हैं? यस, सीधे पकड़े हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, मुझे यहाँ पे ये बता दें मेरे देखने वाली पर्सन की, व्यूअर्स की लाइफ में आने वाले 7 दिन में क्या चेंज आने वाला है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे बता दें। आज अगर कार्ड खुद निकले, मैं रैंडमली निकालना नहीं चाह रही कि खुद निकल के आ रहे हैं तो ठीक है, वरना एक में है जी नाइट ऑफ सॉर्ड और एक में है जी 6 ऑफ कप। ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज में क्या निकल के आ रहा है। नेक्स्ट 7 डेज़ में मेरे देखने वाले व्यूअर्स की लाइफ में क्या निकल के आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, 5 ऑफ वैन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे बताएं देखने। ओह वाह, इतने सारे, ये बहुत सारे आगे। सन का कार्ड ओपन हो गया तो सन के कार्ड को हम रख लेते हैं, बाकी को अंदर बंद कर देते हैं क्योंकि सन ऊपर ही था। ठीक है जी। नेक्स्ट 7 डेज़ में डिवाइन क्या आने वाला है। वर्ल्ड और ये दो है, ये दोनों ही आ जाएंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, मुझे बताएं नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या आ रहा है। ओके, 2 आ गए, चाहिए एक था, 2 आ गए। चले, 10 ऑफ कप और दी स्टार, और बॉटम ऑफ दी डेक में है जी 3 ऑफ सॉर्ड। तेरी मेरी इंज टूट गई सोनिए, जिमें टूटे आंबर तो तारा। ओके जी। लाई भी न गई ते निभाई भी न गई, लाई भी न गई ते निभाई भी न गई, ताने मारदा जहान मैनू सारा, तेरी मेरी इंज टूट गई सोनिए, जिमें टूटे आंबर तो तारा। तो ये आपका टावर मोमेंट तो नज़र आ ही गया है, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले 7 दिन के अंदर मुझे आपकी बहुत बड़ी विश पूरी होती हुई नजर आती। कहीं ना कहीं आपके पास के पर्सन, आपके लवर जो आपको धोखा देकर गए थे, जो आपको कई दिनों से नींद नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा आपको रिग्रेट फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आ रहा है, ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है निदापी। मैं सबके साथ इतनी मुखलिस हूँ, मैं सबके साथ इतना मुखलिस हूँ, इतना प्यार से चलता हूँ, मेरे हिस्से में क्यों आ रहा है। ये भी वर्ल्ड का कार्ड है, ये भी वर्ल्ड का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपका कार्मिक रिलेशन पूरा हुआ होता हुआ नज़र आता है। यहाँ पे 2-2 वर्ल्ड के कार्ड से बता दूँ कि सभी स्टार साइंस के लिए रीडिंग है, लेकिन यहाँ पर लियो की, एक्वेरियस की, टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। आपने अपने पर्सन पर बहुत ज़्यादा प्यार निछावर किया। आप बहुत गुड लुकिंग हो सकते हैं, गुड चार्मिंग हो सकते हैं, बात करने का अंदाज़, ड्रेसिंग का अंदाज़, रहम दिली आप में कूट कूट के भरी है। आप हर किसी की हेल्प करने के लिए 2400 घंटे तैयार रहते हो। आपको बहुत ज़्यादा 9-9 की एनर्जीज़ नज़र आती होंगी। कहीं ना कहीं आपने दिन रात अपने पर्सन को मैनिफेस्ट किया है और आपकी ये दुआएं कबूल होती भी नजर आती। जब आपके पर्सन छोड़कर आपकी लाइफ से गए हैं
तो भैया वो भी वहाँ पे कोई खुश नहीं है। जितनी तकलीफ़ आपको है उतनी ही तकलीफ़ आपके पर्सन को भी है, वो भी आप ही को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके पर्सन के साथ शादी हो जाए, घर मिले, बार मिले, इज़्ज़त मिले, भरपूर मिले। कहीं ना कहीं यहाँ पे वी आर दी वर्ल्ड के साथ क्रिएटर आपको ये फैमिली, ये घर, ये परिवार, ये बच्चे, खुशियाँ आपको आने वाले 7 दिन में मिल सकती हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन बड़ी तेज़ी से आपकी तरफ प्रपोजल लेके आते हैं। कहीं ना कहीं टेम्परेंस का कार्ड ये बताता है जो आपका सब्र था, जो आपको आपके पर्सन के ऊपर आप लटके पड़े, आपको उसके अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता, अटक गए हो, इससे थोड़ा सा आगे निकलो तो दुनिया आपके लिए खूबसूरत दिन चढ़ने वाला है, खूबसूरत खुशियाँ आपके मुंतज़िर है। आप क्यों नहीं देख पा रहे हो? मैं यहाँ पर आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने इस पर्सन को थोड़ा सा इग्नोर कर अपनी ज़ात पर टाइम दो कि आप क्या चीज़ हो, तो आप यकीन करो दुनिया भर की खुशियाँ आप पर निछावर होने को तैयार हैं। आप थोड़ी देर अल्लाह पर छोड़ के देखो, क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रही 2 दफ़ा वर्ल्ड के कार्ड के आने का मतलब ये कि ये बंदा, ये बंदी ही आपकी दुनिया है। ये जितना मर्जी लड़ झगड़ कर आपकी दुनिया से चला जाए, आपका रिश्ता मुझे कोई 2 साल पुराना, 5 साल पुराना, 7 साल पुराना लगता है और कम से कम 1 साल पुराना लगता है। इससे नीचे जो जितने भी हैं रीडिंग उनसे शायद ही रेजोनेट करे। किसी के ब्रेकअप को हुए शायद 2 दिन हुए हैं, 10 दिन हुए हैं, महीना हुआ है, 5 महीने हुए हैं, या फिर 2 साल से ज़्यादा का टाइम मुझे यहाँ पर नज़र आता है। अगर इस तरह का कोई सिनेरियो है, ये फैमिली वालों ने, घर सास ससुराल वालों ने कुछ इस तरह का सिनेरियो बनाया कि हमने इसको नहीं रखना, तो अब आपके पर्सन अपने घर वालों से, समाज से, रस्म व रवाज से लड़ते हुए, झगड़ते हुए लौट कर आपकी तरफ आते हुए नज़र आते हैं। अगर आप लोगों ने ब्लॉक कर रखा है तो उन्हें अनब्लॉक कर दो, किसी एक आधी जगह से उन्हें अनब्लॉक रखो कि ताकि वो आपकी तरफ आ सके। अगर वो आपके मियाँ हैं तो हो सकता है आप सीधा आपके घर में ही आ जाए। पहले आपको किसी रिश्तेदार के थ्रू आपसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे, आपका मूड शूट चेक करेंगे, क्या आपका मूड भी सेट है, क्या आप बात करने के मूड में हो। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आप इतने ज़्यादा मायूस हुए पड़े हो कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोगों में से बहुत से मुझे लोग दर्द शकीका का शिकार नज़र आते हैं। बहुत ज़्यादा अपने आप को डाउन टू अर्थ कर लिया, बहुत ज़्यादा आपने आइसोलेशन में ले गए हो, किसी से कोई बात नहीं करते, किसी से बात करने का दिल नहीं करता, उड़ उड़ के लोगों को पढ़ते हो कि मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाओ, मेरे से किसी किस्म की बात ना करो। अपने आप को एक बंद कमरे में, यानी कि एक बंद कमरा, यानी कि अपने दिल के कमरे में बंद कर लिया आपने। इस दिल के बंधन को, दरवाज़ों को, खिड़कियों को खोलो ताकि आपको एक ताज़ी हवा मिले, आपके पर्सन लौटकर आपकी तरफ आए। कहीं ना कहीं क्रिएटर आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस भेजने, चाहे ये आपके बचपन के मंगेतर है, चाहे ये आपके स्कूल लवर हैं, कॉलेज लवर है, या फिर 2-3 साल पुराने आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, या 5-6 साल पुरानी एंगेजमेंट है, या 10 साल पुरानी भी एंगेजमेंट है, तो आपके पर्सन लौटकर आपकी लाइफ में मुझे आते हुए नज़र आते हैं। अगर इस तरह का कोई सिनेरियो चलता है तो मैं आपको यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस वक्त जितनी तकलीफ़ में आप हो, आपके पर्सन भी उतनी ही तकलीफ़ में। जितना रिग्रेट आपको फ़ील हो रहा है कि आपके पर्सन लौट के, क्योंकि जितनी यादों में आप घुमे पड़े हो, उतनी ही यादों में, उतने ही दुख में, उतनी ही तकलीफ़ में आपके पर्सन भी, वो आपको ये तकलीफ़, ये दुख देना नहीं चाहते थे। कहीं ना कहीं वर्ल्ड के कार्ड में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि ब्लैक मैजिक के असरात मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। तो अगर आप पर ब्लैक मैजिक के असरात हुए हैं तो वो तो फिर जाहिर सी बात है, जब तक आप तोड़ नहीं करवाओगे वो सिनेरियो ख़त्म नहीं होगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ देखना चाहूँगी कि थोड़े 1-2 कार्ड को मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे ये बता दें कि यहाँ पर टेम्परेंस क्यों है। अगर वर्ल्ड की एनर्जी आ गई थी तो टेम्परेंस कितनी क्यों है और कितनी देर तक रहेगा, इसका क्या सिनेरियो। जब सन निकला है तो टेम्परेंस की एनर्जी तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल यहाँ पर आ गया जी क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी अगेन, यानी कि 2 दफ़ा की क्वीन की एनर्जी। कहीं ना कहीं आप अपने आप पर पैसों की बरसात होती हुई मुझे नज़र आती है। कहीं ना कहीं पैसों का बारिश आप पर आएगी, चाहे वो आपके पर्सन की तरफ से आए, जॉब की तरफ से आए, इंडिपेंडेंस बिज़नेस कर लो। कहीं ना कहीं से मुझे आपकी लक चमकती हुई नज़र आती है और ये लक हो सकता है जब ये लक चमके तो आपके पर्सन उसी के पीछे, आपके पीछे आ जाए। आप पर या आपकी फैमिली पर इस चीज़ का बोझ बहुत नज़र आता है। द हेरोपेंट, वर्ल्ड के कार्ड से हेरोपेंट की एनर्जी ये बताती है कि आप लोगों के बहुत से पर्सन में से आपके पर्सन में लव मैरिज या कोर्ट मैरिज की अपॉर्चुनिटी आते हुए इन 7 दिनों में नज़र आती है। और अगर आती है तो प्लीज़ इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना। अपने टूटे हुए दिल के शिकवे शिकायतों को पीछे छोड़कर गोली मारकर एक दफ़ा अपने पर्सन की बात सुन लेना। यहाँ पर हैंडमैन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आ गया है जी 2 ऑफ वैन है। कहीं ना कहीं
जगलिंग का टाइम आ गया, वही ये जो 2 की एनर्जी यहाँ पे एंजल नंबर बन गया 2 2 और 2। तो अगर यहाँ पे 2 की एनर्जी है तो भैया आप लोगों को बहुत ज़्यादा 2 की एनर्जी में एंजल्स आपसे मैसेज करना चाह रहे हैं। आपको 22 222 22 नज़र आता होगा। ये आपके ट्विन फ्लेम पर्सन हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, इनकी ऐसी कौन सी विश है जो स्टार के ज़रिए मुझे तो समझ में आ रहा है, लेकिन मैं फिर भी क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। ऐसी कौन सी सेलिब्रेशन आपकी जो शादी का ख्वाब है ये सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आते हैं। स्टार की एनर्जी को मैंने सिर्फ आपकी खुशी के लिए क्लैरिफाई किया। मुझे तो पता था कि यहाँ पर मैरिज का कार्ड और आगे सन निकल के आ रहा है, तो आपकी लाइफ में आपके पर्सन लौट कर आते हुए नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं इक्वल एंड गिव एंड टेक होता हुआ नज़र आता है। और ऐसा अगर जितना दर्द आप में उतना ही दर्द आपको पर्सन भी फील करें। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, मैं यहाँ पे ये जानना चाहूँगी अगर आने वाले 7 दिन में इनकी आपके मेरे देखने वाले व्यूअर्स की लाइफ में इनके पर्सन लौट के आ रहे हैं, पैसा आ रहा है, अबंडेंस आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, रिसोर्सेज आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी यहाँ पर कब तक पॉसिबल है कि इन 7 आने वाले दिनों में मेरे देखने वाले व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ में बताऊँ तो आपके पर्सन की एनर्जीज़ में 19 14 15 3 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 222 नंबर 22 की एज हो सकती है। इसके अलावा 30 की एनर्जी, 10 की एनर्जी, 21 की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आती है, 27 की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आती है, 33 की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र, 47 45 32 39 41 की एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं। किसी की एज हो सकती है डेफिनेटली जो 30 से ऊपर के नंबर है, ये आप लोगों के पर्सन की एज से आप में से आपके पर्सन के किसी के घर में शायद कोई बच्चा बीमार है या कोई बच्चा आने वाला है या किसी बच्चे की डेथ हुई है, कुछ इस तरह का सिनेरियो है। अगर इस तरह का कोई सिनेरियो यहाँ मुझे बच्चों का कोई रोला नज़र आता है, अगर कोई इस तरह का बच्चा बीमार है या कुछ है तो प्लीज़ ज़रा ध्यान कर लेना अपने बच्चे का। किसी न किसी के घर में मुझे कोई डेथ की आती हुई एनर्जी, मैंने रीडिंग के स्टार्ट में भी कहा था, मुझे ये चीज़ दोबारा से रियलाइज़ हुई है जैसे किसी के घर में कोई फोतगी का समा बनने वाला आने वाले 7 दिन, अल्लाह ना करे किसी का हो। तो अपने घर वालों का, ख़ास करके बच्चों का या बुज़ुर्गों में से किसी का ख्याल रखना, या किसी बुज़ुर्ग की फोतगी होगी या किसी बच्चे की होगी, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन फिर भी ख्याल रखना, ठीक है जी। प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ पे ये बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में क्या निकल के आता है। रिकन्सिडर, एक दफ़ा अपनी सोच को रिकन्सिडर कर लो। हो सकता है कि आप लोग अभी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो कि ऐसा नहीं हो सकता। आने वाले 7 दिन में अल्लाह चाहे तो खून कह के 7 पलों में कहते हैं, मैं तो फिर 7 दिन की प्रेडिक्शन कर रही हूँ कि पॉसिबल है कि 7 दिनों में ये सब हो, क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज़ होती है। ज़रूरी नहीं होता कि सब लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो। आप लोगों में से कुछ ही लकी ऐसे बंदे होंगे जिनके साथ 100% रेजोनेट होगी। कुछ तो इस चीज़ को याद रखना कि अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट करे वेल एंड गुड, और अगर ना रेजोनेट करे तो उसको जाने दें, नेक्स्ट को आने दें। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, अपनी मेडिटेशन को जारी रखो, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं डिवाइन आया हुआ, तो डिवाइन तो ये चाहेगा कि आप मेडिटेट करो, अल्लाह के साथ अपने आप को राब्ते में रखो। और अगर ऐसा है तो जल्द ही आपके पर्सन इन 7 दिन के अंदर ही जल्द आपकी लाइफ में आते हुए, शादी मनाते हुए, ये खुशियों भरा सूरज उगता हुआ नज़र आता है। परफेक्ट टाइमिंग, और यही इसी एक हफ़्ते के अंदर आपकी परफेक्ट टाइमिंग है। तो देखते हैं अगर ये परफेक्ट टाइमिंग है तो देखते हैं कि क्या निकल कर बॉटम ऑफ द डेक में। ये परफेक्ट टाइमिंग आपकी आ चुकी है। अगर परफेक्ट टाइमिंग आपकी लाइफ में आ चुकी है तो जल्द से जल्द अपने आप को दोबारा से एक न्यू विजन में लेके आओ, ताकि आपके लिए कुछ अच्छा रिजल्ट निकल कर आ सके। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, बॉटम ऑफ द डेक में, और अबंडेंस आ रही है। सन के साथ अबंडेंस का आना कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। तो अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अपने पर्सन के लिए इकट्ठी कर लो, हो सकता है कि आपको रिकन्सिडर कहा जा रहा है कि आपको शायद आप मिसगाइड हो रहे हो, और शायद किसी ने आपके उल्टे सुलटे कान भर दिए। और अगर उल्टे सुलटे कान आपके भर दिए हैं तो भैया मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जीज में ले, और कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने पर्सन से हाथ धो बैठो, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगी। अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन के मंथ और मैसेजेस क्या निकल के आते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन के मंथ और मैसेजेस अगर कुछ निकल के आते हैं तो वो क्या होंगे, आप क्या मैसेजेस देना चाहेंगे। मेरे ख्याल से इतने काफ़ी हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है जी मार्च का महीना। हो सकता है मार्च और दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है जी। देख लेते हैं अब बाकी पर्चियों में, देखते हैं कि क्या निकल कर आया है,
कौन कौन से महीने और कौन कौन से मैसेज आपके पर्सन ने आपको देने की कोशिश की है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, पहला मैसेज है जी, आई लव यू सो मच। गौर से देख लो ताकि पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि आप पॉजिटिव सोच नहीं रहे हो। दूसरा मैसेज है जनाब, डू यू हेट मी। वो तो आपसे प्यार करते हैं, ये आपके लिए सवाल आया। आपने नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना है कि आपको आपके पर्सन से नफ़रत हो गई है, क्योंकि वो तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ अक्टूबर का महीना निकल आया, मार्च का महीना निकल आया। इसके अलावा वेरी सून, ये कल भी आया था, बहुत ही जल्द आपके पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आने वाले हैं। और इसके अलावा है जी सितंबर का महीना, अक्टूबर और सितंबर ये 2 महीने बहुत है। अगस्त का महीना ये तो बैक टू बैक, यानी कि आने वाले कुछ जो महीने ये आप लोगों के लिए यूनियन, वाओ यूनियन आ गया भाई, बहुत ही जल्द आप लोगों में से। मैंने कहा ना वी आर दी वर्ल्ड के साथ मैंने आपको बताया था कि यूनियन मुझे होता हुआ नज़र आता है। सॉरी, आई कैन नॉट स्लीप एट नाइट। वो सही रात किसी टेंशन की वजह से, आपसे दूरी की वजह से, या शायद उन्होंने कुछ बोल दिया उसकी वजह से बोल नहीं पाए। मई का महीना आप लोगों के लिए बहुत अहम हो सकता है। 5 नंबर मैंने बोला भी था। हेल्प मी प्लीज़, उन्हें आपके पर्सन को शायद आपकी हेल्प की ज़रूरत है और आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रजब का महीना वैसे ही 7वां महीना बनता है, अगस्त का महीना बनता है, तो उसको देख लेना। दिसंबर अगेन आ गया है, महीने बहुत निकल आए अभी। ये क्या लिखा हुआ है, यू आर द सॉन्ग ऑफ माई लाइफ। आप उनकी ज़िंदगी का वो गीत हो जो उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ले आते हो। आई नीड यू इन माई लाइफ। उन्हें आपको आपके पर्सन को अपनी ज़िंदगी में आपकी ज़रूरत है। जून का महीना बहुत अहम है, 6ठा महीना बहुत अहम है। यू आर दी वन ऑफ फॉर मी, और एक आप ही हो जो उसके लिए काफ़ी हो। आप हो तो उसको उसकी दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। आई विल कॉल यू, आपके पर्सन बहुत ही जल्द आपसे कॉल करेंगे, और वो मैंने आपको पहले बताया था। कंफर्मेशन हो रही है। योर आइज़ आर सो डीप, तुम्हारी आंखों में मैं खो जाता हूँ जब मैं तुम्हें देखता हूँ या तुम्हें महसूस करता हूँ। विल यू मैरी मी, कर लो यार उससे शादी। विल यू मैरी मी, हाँ यस लिखो। नीचे ये भी लिखना कि हाँ मैं तुम्हारा, आई डोंट हेट यू, आई लव यू एंड यस आई विल मैरी यू, ज़रूर लिखना। आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल। ठीक है, वेरी सून भी आया है। डू यू हेट मी, आई लव यू सो मच आया, यूनियन आया है। अगर आप विल यू मैरी मी का जवाब नीचे लिख के जाओगे तो डेफिनेटली इस एनर्जी को कैरी कर पाओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अप्रैल का महीना, इस अप्रैल के महीने में आपके पर्सन की ये जो महीने आए हैं इनको आप फोकस कर लिख लो। हो सकता है कि इसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो, इन महीनों में आप मिले हो, बिछड़े हो, आपके बेबी पैदा हुए, या कोई ऐसा सिनेरियो हो जो आपके लिए आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा अहम हो। तहज्जुद की नमाज़ में अपनी दुआओं के लिए अपना नाम, अपने पर्सन का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख दिया कीजिए ताकि 41 डेज़ में आपको इसकी हीलिंग हो सके। पर्सनल रीडिंग के लिए ऊपर व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है, आप यहाँ पे कहीं पे देख लेना, वीडियो को पोस्ट करके आप चेक कर सकते हो। बुकिंग जारी है, आप बुकिंग करवा सकते हो। पेड होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। इसके अलावा आपको बताती चलूँ कि अपने आप से प्यार करना सीखो, अपने आप को लव यू वन कहना सीखो, डेफिनेटली लवेबल हो, क्योंकि आप अशरफुल मखलूक़ात हो और आप इसीलिए दुनिया आपसे प्यार करती है क्योंकि आप खुद से प्यार करते हो। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन ने जो सवाल पूछे उनके आपने नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर देना है, क्लेम ज़रूर करना है अल्लाह के हवाले करके कि आप खुश रहो, आबाद रहो और शाद रहो, ना उम्मीदियों से दूर रहो। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।